तुम पर माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं। कभी तुमने नोटिस किया, कोई तुमसे अचानक बात करना बंद कर देता है बिना रीजन। कोई कभी बहुत प्यार करता है, कभी कंप्लीटली इग्नोर। कोई तुम्हारी बात सुनता है फिर ऐसे ट्विस्ट करता है कि तुम ही गलत लगो। कोई हमेशा विक्टिम बनता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कोई तुमसे प्रॉमिस करता है फिर रूल्स बदल देता है। ये सब माइंड गेम्स हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली तुम पर खेलते हैं। ऑफिस में बॉस खेलता है, रिलेशनशिप्स में पार्टनर खेलता है, फैमिली में कोई ना कोई खेलता है, फ्रेंडशिप्स में खेला जाता है। तुम हारते रहते हो क्योंकि तुम्हें गेम का पता ही नहीं। आज मैं एक्सपोज करूंगा 10 माइंड गेम्स। हर गेम बताऊंगा कैसे खेला जाता है, क्यों काम करता है, कैसे पहचानो और कैसे बचो। इस वीडियो के बाद कोई तुम पर गेम नहीं खेल पाएगा। तुम गेम पहचान लोगे, तुम काउंटर कर लोगे, तुम कंट्रोल में रहोगे। सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। वो सो क्लोज टू मोनेटाइजेशन कि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरा दिन बना देगा। सीरियसली, बटन दबा दो। गेम नंबर 10 सबसे डेंजरस है, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है और सबसे ज्यादा डैमेज करता है, तो लास्ट तक रहना। चलो गेम नंबर 1 से शुरू करते हैं। गेम नंबर 1 है द साइलेंट ट्रीटमेंट। ये क्लासिक माइंड गेम है जो ऑलमोस्ट एवरीवन फेस करता है लाइफ में एट सम पॉइंट। साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब है डेलिबरेटली कम्युनिकेशन बंद कर देना एज पनिशमेंट। बात नहीं करना, मैसेजेस इग्नोर करना, कॉल्स नहीं उठाना, सेम रूम में रह के भी ऐसे बिहेव करना जैसे तुम एग्जिस्ट नहीं करते। कैसे खेला जाता है? कुछ हुआ, आर्ग्यूमेंट हुई, तुमने कुछ बोला जो उन्हें पसंद नहीं आया, या तुमने उनकी डिमांड नहीं मानी। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग इट लाइक मैच्योर एडल्ट्स, वो सडनली साइलेंट हो जाते हैं। डेज तक बात नहीं करते। तुम्हें पता भी नहीं कि एग्जैक्टली क्या गलती हुई। तुम वंडर करते हो, ओवरथिंक करते हो, एंग्शियस हो जाते हो। क्यों काम करता है? बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स, वी क्रेव कनेक्शन। जब कोई सडनली कनेक्शन कट कर दे, इट्स पेनफुल, लिटरली पेनफुल। स्टडीज शो सोशल रिजेक्शन एक्टिवेट्स सेम ब्रेन एरियाज एज फिजिकल पेन। तो तुम डेस्परेट हो जाते हो कनेक्शन रिस्टोर करने के लिए। तुम अपोलोजाइज करते हो फॉर थिंग्स यू डिडंट इवन डू। तुम कंसीड करते हो जस्ट टू एंड द साइलेंस। मैनिपुलेटर विंस। रिलेशनशिप में ये कॉमन है। फाइट हुई, पार्टनर 3 दिन बात नहीं करता। तुम 50 मैसेजेस भेजते हो, क्या हुआ, प्लीज बात करो, मैं सॉरी हूं। इवेंचुअली तुम गिव इन करोगे, अपोलोजाइज करोगे, चाहे तुम्हारी गलती हो या नहीं, जस्ट टू रिस्टोर नॉर्मलसी। पैटर्न सेट हो गया। अब हर बार डिसएग्रीमेंट पे साइलेंट ट्रीटमेंट मिलेगा और तुम हर बार फोल्ड करोगे। ऑफिस में भी होता है। बॉस सडनली कोल्ड हो जाए, ईमेल्स का रिप्लाई नहीं आए, मीटिंग्स में इग्नोर करे, तुम पैरानॉइड हो जाते हो, क्या गलती हुई मेरी। तुम एक्स्ट्रा वर्क करते हो इम्प्रेस करने के लिए। तुम बाउंड्रीज ब्रेक करते हो प्लीज करने के लिए। कैसे पहचानो? पैटर्न देखो। क्या ये वन टाइम है या रिपीटेड बिहेवियर है? हेल्दी पीपल समटाइम्स नीड स्पेस, दैट्स डिफरेंट। बट इफ इट्स अ पैटर्न यूज्ड टू पनिश एंड कंट्रोल, इट्स अ माइंड गेम। कैसे बचो? पहली बात, चेज मत करो डेस्परेटली। मैं यहां हूं जब तुम बात करना चाहो, ये बोल दो और अपनी लाइफ लिव करो। दूसरी बात, जब वो वापस आए, एड्रेस इशू को कामली बट फर्मली। साइलेंट ट्रीटमेंट रिलेशनशिप डैमेज करती है। अगर इशू है, लेट्स डिस्कस इट मैच्योरली। तीसरी बात, अगर पैटर्न कंटिन्यू हो और चेंज ना आए, इवैल्यूएट करो रिलेशनशिप को। गेम नंबर 2 है मूविंग द गोल पोस्ट्स। ये फ्रस्ट्रेटिंग माइंड गेम है। इसमें क्या होता है कि तुम एक टारगेट अचीव करते हो और जैसे ही अचीव हो जाए, रूल्स चेंज हो जाते हैं, गोल शिफ्ट हो जाता है। तुम कभी विन नहीं कर सकते क्योंकि फिनिश लाइन हमेशा आगे भाग जाती है। कैसे खेला जाता है? बॉस बोले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, फिर प्रमोशन डिस्कस करेंगे। तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया एक्सेलेंटली। अब बॉस बोले अच्छा बट अभी एक और प्रोजेक्ट है, वो भी देखो, फिर बात करते हैं। वो प्रोजेक्ट भी किया, बट क्वार्टरली रिव्यू में देखेंगे, अभी नहीं। ऑलवेज अ न्यू कंडीशन, ऑलवेज अ न्यू हर्डल। रिलेशनशिप में पार्टनर बोले अगर तुम ये चेंज कर लो अपने में, मैं खुश हो जाऊंगा। तुमने चेंज किया, अब नया इशू है। हाँ वो तो ठीक है, बट ये भी प्रॉब्लम है। तुम कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मीट स्टैंडर्ड्स जो कभी फिक्स नहीं रहते। तुम एग्जॉस्टेड हो, तुम नेवर गुड इनफ फील करते हो। क्यों काम करता है? बिकॉज इट एक्सप्लॉइट्स योर डिजायर टू सक्सीड, टू प्लीज, टू बी एक्सेप्टेड। तुम एक गोल के पीछे भाग रहे हो जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इस प्रोसेस में मैनिपुलेटर तुमसे से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। वर्क, एफर्ट, कंप्लायंस। सिनेरियो, अरेंज मैरिज टॉक्स में फैमिली बोले बेटा बस स्टेबल जॉब हो जाए, शादी करवा देंगे। जॉब हो गई, हाँ बट सैलरी थोड़ी कम है, थोड़ा और कमाओ फिर देखते हैं। सैलरी बढ़ी, बट अपना घर तो होना चाहिए ना। घर लिया, हाँ बट ये जो तेरी हेल्थ है नेवर एंडिंग।
तुम नेवर रेडी हो उनके अकॉर्डिंग। कैसे पहचानो? ट्रैक करो। जब नेक्स्ट गोल आए, याद करो कि पहले क्या कंडीशन थी। अगर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग है, इट्स अ गेम। कैसे बचें? अग्रीमेंट्स राइटिंग में लो जब पॉसिबल हो। तो अगर ये हो जाए, प्रमोशन कंफर्म है, फोर्स देम टू कमिट क्लियरली। और जब गोल पोस्ट्स मूव हो, कॉल इट आउट। पहले तो ये कंडीशन थी, अब चेंज क्यों हो गई? डोंट प्ले एन अनविनेबल गेम, रिकॉग्नाइज इट एंड स्टेप आउट। गेम नंबर 3 है ट्रायंगुलेशन। ये स्नीकी माइंड गेम है। इसमें मैनिपुलेटर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता है तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, इनसिक्योर करने के लिए या ड्रामा क्रिएट करने के लिए। कैसे खेला जाता है? मल्टीपल वेज। जेलसी क्रिएटिंग, मेरी एक्स बहुत सपोर्टिव थी एक्चुअली, या ऑफिस में वो कॉलीग है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होते हैं उससे। तुम इनसिक्योर फील करो, ज्यादा ट्राई करो, ज्यादा इन्वेस्ट करो। मैसेंजर प्लेइंग, शर्मा जी बोल रहे थे कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है, तेरी मम्मी को तुम पसंद नहीं, वो बोली थी मुझे। थर्ड पार्टी के थ्रू इंफॉर्मेशन या क्रिटिसिज्म पास करना। तुम वेरीफाई नहीं कर सकते इजीली, तुम अफेक्टेड हो जाते हो। डिवाइड एंड कॉन्कर, डिफरेंट स्टोरीज डिफरेंट लोगों को बता के रिलेशनशिप्स में रिफ्ट क्रिएट करना। तुम अपनी दोस्त से फाइट करो, मैनिपुलेटर दोनों के साथ सिंपैथेटिक बने। क्यों काम करता है? थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लेजिटिमेसी देता है क्लेम्स को। तुम वंडर करते हो, अगर शर्मा जी भी बोल रहे हैं तो शायद सही है, और कंपटीशन क्रिएट होता है। तुम फील करते हो कि तुम्हें प्रूव करना है, कंपीट करना है। जनवरी 2026 में सोशल मीडिया ने ट्रायंगुलेशन और इजी बना दिया है। स्ट्रेटेजिक इंस्टाग्राम पोस्ट्स, डिलिबरेट लाइक्स ऑन एक्सेस फोटोज, पब्लिक कमेंट्स ऑन अदर्स पोस्ट्स टू मेक यू जेलस। डिजिटल ट्रायंगुलेशन कॉमन हो गया है। कैसे पहचानो? पैटर्न देखो। क्या ये पर्सन फ्रीक्वेंटली अदर्स को बात में लाता है? क्या वो अदर्स से कंपेयर करता है रेगुलरली? क्या थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी मुश्किल है? कैसे बचो? डायरेक्टली वेरीफाई करो जब पॉसिबल हो। तू बोल रहा है शर्मा जी ने ये बोला, मैं उनसे डायरेक्टली पूछ लेता हूं। सडनली स्टोरी चेंज होगी ऑफन। कंपैरिजन ट्रैप में मत फंसो। मैं कोई और नहीं हूं, मैं हूं। और रिकॉग्नाइज करो कि हेल्दी रिलेशनशिप्स में डिलिबरेट जेलसी क्रिएशन नहीं होती। गेम नंबर 4 है द विक्टिम कार्ड। ये पावरफुल माइंड गेम है बिकॉज इट एक्सप्लॉइट्स योर एम्पैथी। विक्टिम कार्ड प्लेयर हमेशा विक्टिम होता है, हर सिचुएशन में। कभी उनकी गलती नहीं होती, दुनिया अनफेयर है, लोग उनके अगेंस्ट हैं। कैसे खेला जाता है? कुछ भी हो वो स्पिन करते हैं विक्टिम पर्सपेक्टिव में। फाइट हुई, मुझे हमेशा टारगेट किया जाता है। जॉब गई, बॉस मुझसे पर्सनल ग्रज रखता था। रिलेशनशिप फेल हुई, मैंने इतना किया, उसने मुझे यूज किया। एवरी एक्स इज क्रेजी, एवरी बॉस वॉज अनफेयर, एवरी फ्रेंड बिट्रेड देम। इनिशियल में सिंपैथी फील होती है, बेचारा कितना कुछ हुआ है इसके साथ। तुम सपोर्ट करते हो, तुम केयर करते हो, लेकिन टाइम के साथ रियलाइज करो ये ऑलवेज विक्टिम है, कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तुम तो कभी विक्टिम नहीं हो सकते उनके नैरेटिव में, सिर्फ वो। क्यों काम करता है? एम्पैथी एक्सप्लॉइट होती है, तुम जेन्युइनली फील करते हो उनके लिए, और विक्टिम स्टेटस उन्हें अकाउंटेबिलिटी से बचाता है। तुम चैलेंज नहीं करते उन्हें बिकॉज उनके साथ ऑलरेडी इतना बुरा हुआ है, मैं कैसे बोल दूं। ट्रिकी पार्ट, समटाइम्स पीपल आर जेन्युइनली विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस। रियल हार्डशिप एग्जिस्ट्स। डिफरेंस ये है, जेन्युइन विक्टिम्स इवेंचुअली मूव फॉरवर्ड, लर्न, टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। Chronic victim card players never do. It's an identity for them, not a situation. Scenario: फ्रेंड हमेशा कंप्लेन करे, जॉब में प्रॉब्लम, बॉस गलत, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, पार्टनर गलत, फैमिली में प्रॉब्लम, पेरेंट्स गलत, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम, अदर फ्रेंड्स गलत। कॉमन फैक्टर कौन है इन सब में? वो। पर वो कभी दैट एंगल नहीं देखते। कैसे पहचानो? ट्रैक करो स्टोरीज। क्या कभी उन्होंने कहा, हाँ यहां मेरी गलती थी? क्या कभी सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? अगर कंसिस्टेंटली नो, विक्टिम कार्ड है। कैसे बचो? एम्पैथी रखो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी एक्सपेक्ट करो। हाँ, वो सिचुएशन टफ थी, तुझे क्या लगता है तू डिफरेंटली कर सकता था? अगर रेजिस्टेंस हो हर बार, रियलाइज करो पैटर्न है, और प्रोटेक्ट करो खुद को फ्रॉम बिकमिंग देयर नेक्स्ट विलन इन देयर नेवर एंडिंग विक्टिम स्टोरी। 4 गेम्स हो गए।
अगर हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक बटन दबा दो। सीरियसली 1 सेकंड का काम है, एल्गोरिदम पुश होता है। सब्सक्राइब भी करो, वीकली ऐसे आई ओपनिंग कंटेंट आता है। चलो गेम नंबर 5। गेम नंबर 5 है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये सबसे एडिक्टिव माइंड गेम है। कसिनोज यूज करते हैं, मैनिपुलेटिव पीपल यूज करते हैं और विक्टिम्स एडिक्टेड हो जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग। कैसे खेला जाता है? हॉट कोल्ड बिहेवियर। कभी पार्टनर एक्सट्रीमली लविंग है, गिफ्ट्स, अटेंशन, आई लव यू हर घंटे। नेक्स्ट वीक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, डिस्टेंट, कोल्ड, इरिटेटेड। कभी अवेलेबल, कभी गोस्ट, कभी प्रेजिंग, कभी क्रिटिसाइजिंग। पैटर्न प्रिडिक्टेबल नहीं है। कभी 2 दिन अच्छा, कभी 2 हफ्ते अच्छा, कभी 1 दिन अच्छा फिर हफ्ते भर खराब। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी एडिक्टिव बनाती है। क्यों काम करता है? साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। जब रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल हो, डोपामीन स्पाइक होती है मोर देन व्हेन रिवॉर्ड इज प्रिडिक्टेबल। सेम रीजन स्लॉट मशीन्स एडिक्टिव होते हैं। तुम्हें नहीं पता कब जैकपॉट आएगा तो तुम कीप पुलिंग। रिलेशनशिप्स में तुम नहीं जानते कब वो गुड फेज आएगा तो तुम इन्वेस्ट करते रहो, होपिंग कि अच्छा वाला वर्जन वापस आएगा। जब अच्छा है तो बहुत अच्छा है। ये स्टेटमेंट रेड फ्लैग है। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट अच्छा। सिनेरियो: 6 months की रिलेशनशिप, 3 months टॉर्चर, क्रिटिसिज्म, निग्लेक्ट, कोल्डनेस, बट 3 months मैजिकल, लव, अटेंशन, रोमांस। तुम स्टे करते हो बिकॉज दोज गुड 3 months वर सो गुड। तुम चेज करते रहो वो फीलिंग। मीनवाइल तुम्हारी मेंटल हेल्थ सफर कर रही है। कैसे पहचानो? कंसिस्टेंसी देखो। हेल्दी रिलेशनशिप्स में मोस्टली कंसिस्टेंट बिहेवियर होता है। बैड डेज होते हैं बट ओवरऑल पैटर्न स्टेबल होता है। अगर रोलर कोस्टर है कॉन्स्टेंटली, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है। कैसे बचो? कंसिस्टेंसी को वैल्यू करो ओवर इंटेंसिटी। बोरिंग स्टेबल लव बेटर है देन एक्साइटिंग अनस्टेबल वन। और रिकग्नाइज करो जब तुम चेजिंग द हाई कर रहे हो, वो एडिक्शन है, लव नहीं। गेम नंबर 6 है गैस लाइटिंग। ये माइंड गेम तुम्हारी रियलिटी को टारगेट करता है, तुम्हारी मेमोरी को, तुम्हारी परसेप्शन को, तुम्हारी सैनिटी को। कैसे खेला जाता है? कुछ हुआ, तुमने देखा, तुमने सुना और सामने वाला बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें गलत याद है, तुमने इमेजिन किया, तुम पागल हो गए हो क्या? रिपीटेडली ये होने पे तुम एक्चुअली डाउट करने लगो अपने आप पे। शायद मुझे सच में गलत याद है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, शायद प्रॉब्लम मुझ में है। टर्म 1944 मूवी गैसलाइट से आया, जिसमें हस्बैंड डिलिबरेटली वाइफ को पागल साबित करने की कोशिश करता है बाय मैनिपुलेटिंग हर एनवायरनमेंट एंड देन डिनाइंग इट। क्यों काम करता है? बिकॉज वी ट्रस्ट आवर लव्ड वंस। अगर पार्टनर या पेरेंट बार बार बोले कि तुम्हारी मेमोरी गलत है, इवेंचुअली तुम बिलीव करने लगोगे। और वंस यू डाउट योर रियलिटी, मैनिपुलेटर फुल कंट्रोल में है। दे डिफाइन व्हाट्स रियल नाउ। सिनेरियो: आर्ग्यूमेंट हुई, पार्टनर ने कुछ हर्टफुल बोला, नेक्स्ट डे तुमने डिस्कस किया, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, तुम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो, तुम हमेशा ऐसे करते हो, ट्विस्ट करते हो। अब तुम कंफ्यूज्ड हो, क्या मैंने सच में ट्विस्ट किया? कैसे पहचानो? अगर तुम कॉन्स्टेंटली एम आई क्रेजी वंडर कर रहे हो अराउंड समवन, रेड फ्लैग है। अगर तुम्हारी मेमोरी हमेशा गलत है उनके अकॉर्डिंग, रेड फ्लैग है। अगर तुम अपोलोजाइज कर रहे हो अपनी वैलिड फीलिंग्स के लिए, रेड फ्लैग है। कैसे बचो? डॉक्यूमेंट करो, सीरियसली। इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस नोट करो, मैसेजेस सेव करो। जब कोई डिनाई करे तुम्हारे पास रेफरेंस हो। थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव लो ट्रस्टेड पीपल से और ट्रस्ट योर गक। अगर कुछ फील ऑफ करता है, इट प्रोबेबली इज। गेम नंबर 7 है लव बॉम्बिंग। ये गेम बिगिनिंग में खेला जाता है रिलेशनशिप्स की, रोमांटिक, फ्रेंडशिप्स, इवन प्रोफेशनल समटाइम्स, और इट्स डिजाइन टू फास्ट ट्रैक अटैचमेंट। कैसे खेला जाता है? ओवरवेलमिंग अफेक्शन फ्रॉम डे वन। तुमसे पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ, तुम मेरे सोलमेट हो, मैंने पूरी लाइफ तुम्हारा वेट किया। ग्रैंड जेस्चर्स, कांस्टेंट अटेंशन, 24/7 अवेलेबिलिटी मेक्स यू फील लाइक द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन द वर्ल्ड। टू गुड टू बी ट्रू? इट यूजुअली इज। क्यों काम करता है? बिकॉज इट फील्स अमेजिंग। आफ्टर मे बी years of dating struggles, someone finally gets you, someone is so into you, dopamine rush होती है, attachment quickly form होती है, and that's exactly the point. What happens after? Once you're hooked, behavior changes. Love bombing phase ends, devaluation begins, but by now you're attached. You remember how amazing it was in the beginning. You keep trying to get back to that phase.
You never do. It was a trap. Scenario: डेटिंग ऐप पे मैच, फर्स्ट वीक में 500 मैसेजेस, सेकेंड वीक में आई लव यू, थर्ड वीक में फ्यूचर प्लानिंग. You're swept off your feet. Month 2, everything changes. They're critical, distant, different person. But you keep trying because beginning में तो so good था. कैसे पहचानो? Speed. Genuine connection time लेती है. अगर कोई पहले दिन से intense है, too much too soon है. Trust the principle. If it seems too good to be true, it probably is. कैसे बचो? Slow down deliberately. I appreciate the intensity, but I prefer taking things slow. Genuine person समझेगा. Manipulator frustrated होगा. Their tactic isn't working. That reaction tells you everything. गेम नंबर 8 है blame shifting. ये डिफ्लेक्शन का गेम है. चाहे मैनिपुलेटर क्लियरली गलत हो, वो समहाउ ट्विस्ट करके तुम्हें गलत प्रूव कर देते हैं. तुम डिफेंस में आ जाते हो, ओरिजिनल इशू बरीड हो जाता है. कैसे खेला जाता है? तुमने इशू रेज किया, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो लेटली. रिस्पॉन्स: क्योंकि तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो, तुम ही सोचते रहो. वेट व्हाट? तुम्हारा इशू था इग्नोर होना, अब सडनली तुम्हारी नेगेटिविटी डिस्कस हो रही है. या तुमने पकड़ा कि उन्होंने झूठ बोला, तुमने ये बोला था, ये सच नहीं निकला. रिस्पॉन्स: मैं झूठ इसीलिए बोला क्योंकि तुम ओवर रिएक्ट करते हो हर बात पे. अगर तुम ऐसे ना होते तो मुझे झूठ बोलना ही नहीं पड़ता. अब सडनली उनका झूठ तुम्हारी गलती है. क्यों काम करता है? डिफ्लेक्शन ओवरवेलमिंग होती है. जब तुम सडनली डिफेंस मोड में आ जाते हो, तुम भूल जाते हो ओरिजिनल कंप्लेंट क्या थी. डिस्कशन डीरेल हो जाती है और मैनिपुलेटर नेवर अकाउंटेबल होता है. सिनेरियो: पार्टनर लेट आया, रिपीटेडली प्रॉमिस टाइम पे. तुमने पॉइंट आउट किया, तुम हमेशा मुझे मॉनिटर करते हो, मैं सफोकेट फील करता हूं, इसीलिए मैं लेट आता हूं, तुम इतना प्रेशर देते हो. अब तुम्हारी वैलिड कंसर्न फ्लिप हो गई. अब तुम कंट्रोलिंग हो, पार्टनर स्टिल लेट आता रहेगा, अब विद जस्टिफिकेशन. कैसे पहचानो? नोटिस करो जब इशू फ्लिप हो. तुमने कुछ रेज किया, सडनली तुम ही गलत हो. ये पैटर्न रिपीटेडली हो तो गेम है. कैसे बचें? रीफोकस करो. मैं समझता हूं तुम ये फील करते हो, हम वो डिस्कस करेंगे, बट पहले इस इशू पे बात करते हैं जो मैंने रेज किया. डिफ्लेक्शन अलाउ मत करो, ओरिजिनल इशू एड्रेस हो पहले. गेम नंबर 9 है वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस. ये सटल गेम है. इसमें पर्सन डेलिबरेटली काम खराब करते हैं या क्लेम करते हैं कि वो इनकेपेबल हैं, सो दैट यू स्टॉप आस्किंग देम एंड डू इट योरसेल्फ. कैसे खेला जाता है? यार मैं तो बर्तन धोने में अच्छा नहीं हूं, तुम बेटर करते हो. बर्तन डेलिबरेटली खराब धोएं, अब तुम खुद करो. मुझे तो ऑनलाइन पेमेंट समझ नहीं आता, बिल्स पे करने से बच गए. मैं कुकिंग में डिजास्टर हूं, किचन रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री. कन्वीनियंट इनकॉम्पिटेंस नोटिस करो. वो कॉम्प्लेक्स गेमिंग सिस्टम समझ सकते हैं बट वॉशिंग मशीन ऑपरेट नहीं कर सकते. दे कैन हैंडल वर्क प्रोजेक्ट्स बट हाउस होल्ड टास्क्स में सडनली इनकॉम्पिटेंट. क्यों काम करता है? बिकॉज इट्स ईजियर टू डू इट योरसेल्फ देन टीच समवन और डील विद पुअरली डन वर्क. So you take over. They've successfully delegated their responsibilities to you. Work imbalance हो जाती है. तुम overwhelmed, वो chilled. Scenario: घर में पार्टनर हमेशा एक्सक्यूज दे. मैं ग्रोसरीज लेके आऊंगा, गलत सामान लाए. मैं बच्चे को संभालूंगा, कुछ गलत हो गया. इवेंचुअली तुम सब खुद करो क्योंकि इनसे तो होता नहीं. पर वेट, ऑफिस में तो ये कॉम्पिटेंट हैं. सिलेक्टिव इनकॉम्पिटेंस है. कैसे पहचानो? लुक फॉर सिलेक्टिविटी. अगर कोई कुछ एरियाज में फुल्ली फंक्शनल है बट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सडनली इनकॉम्पिटेंट, रेड फ्लैग. कैसे बचें? डोंट एक्सेप्ट इनकॉम्पिटेंस एट फेस वैल्यू. ठीक है, मैं सिखाता हूं, प्रैक्टिस से आ जाएगा. इंसिस्ट कि दे लर्न. अगर रेजिस्टेंस हो लर्निंग में भी, गेम क्लियर है. फेयर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंटेन करो फर्मली. अब गेम नंबर 10, सबसे डेंजरस. ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है और डैमेज डीप है. गेम नंबर 10 है इमोशनल होल्डिंग हॉस्टेज. इसमें मैनिपुलेटर अपनी इमोशंस, अपनी वेल बीइंग, अपना हैप्पीनेस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देता है. तुम हॉस्टेज हो. अगर तुम सर्टेन वे में बिहेव नहीं करते, इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनके लिए जिनके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो. कैसे खेला जाता है? मल्टीपल वेज. गिल्ट ट्रिपिंग. तुम्हारी वजह से मैं इतना दुखी हूं, अगर तुम ये नहीं करते तो मुझे कितना बुरा लगता है. थ्रेट ऑफ सेल्फ हार्म. अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपने आप को हर्ट कर लूंगा. हेल्थ वेपनाइजेशन. मेरा बीपी हाई हो जाता है जब तुम ऐसे करते हो, तुम्हारी वजह से मुझे एंजाइटी है. हैप्पीनेस डिपेंडेंसी. सिर्फ तुम मुझे खुश रख सकते हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं. क्यों काम करता है? बिकॉज यू केयर
तुम्हें जेन्युइनली परवाह है उनकी वेलबींग की। तुम नहीं चाहते वो हर्ट हों, सैड हों, अनवेल हों, सो यू मॉडिफाई योर बिहेवियर, यू गिव अप योर नीड्स, यू बिकम ट्रैप्ड। ये अब्यूज का क्लासिक पैटर्न है। विक्टिम फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्यूजर्स इमोशंस, विक्टिम स्टेज टू सेव देम, विक्टिम्स ओन वेल बीइंग सैक्रिफाइस्ड। सिनेरियो, ब्रेकअप करना है टॉक्सिक रिलेशनशिप से। पार्टनर बोले, अगर तुमने मुझे छोड़ा मैं अपने आप को हर्ट कर लूंगा। अब तुम ट्रैप्ड फील करते हो, तुम्हारी चॉइस नहीं रही, उनकी लाइफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। अनदर सिनेरियो, पेरेंट्स इमोशनली मैनिपुलेट, हमने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी लगा दी, तुम्हारी वजह से हमारी हेल्थ खराब है, तुम तो हमारा ख्याल ही नहीं रखते। अब तुम्हारी हर डिसीजन पे उनकी हेल्थ का गिल्ट है। कैसे पहचानो? नोटिस करो जब तुम्हारा बिहेवियर डायरेक्टली लिंक्ड हो जाए किसी की इमोशनल या फिजिकल स्टेट से फ्रीक्वेंटली। बिकॉज ऑफ यू आई एम स्टेटमेंट्स रिपीटेडली, एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन यू फॉर देयर हैप्पीनेस। कैसे बचो? क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग, you are not responsible for others' emotions. You can be kind, you can be considerate, but their emotional regulation is their job, not yours. Self-harm threats seriously low, but differently. Professional help involve karo. Helplines, therapists, family, but don't stay hostage because of threats. That's not love, that's captivity. Boundaries firmly communicate करो। मैं तुम्हारे फीलिंग्स समझता हूँ, बट मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए। वी ईच नीड टू मैनेज आवर ओन इमोशंस। इट्स हार्ड, इट फील्स कोल्ड समटाइम्स, बट इट्स नेसेसरी। यू कैनॉट pour from an empty cup, and if someone is holding you emotionally hostage, they are draining your cup daily. तो ये थे 10 माइंड गेम्स। क्विक रिकैप। गेम 1, साइलेंट ट्रीटमेंट, कम्युनिकेशन कट एज पनिशमेंट। Game 2, moving goalposts, ever shifting targets. Game 3, triangulation, third party involvement for manipulation. Game 4, victim card, always the victim, never accountable. Game 5, intermittent reinforcement, hot cold addictive pattern. Game 6, gaslighting, denial of reality. Game 7, love bombing, overwhelming fake love initially. Game 8, blame shifting, deflecting responsibility. Game 9, weaponized incompetence, strategic incompetence to avoid responsibility. Game 10, emotional hostage, making you responsible for their emotions. अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स। पहला, कुछ लोग कॉन्शियसली गेम्स खेलते हैं, वो जानते हैं क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटेड मैनिपुलेटर्स। लेकिन बहुत लोग अनकॉन्शियसली खेलते हैं। उन्होंने ये पैटर्न सीखे हैं चाइल्डहुड में, पास्ट रिलेशनशिप्स में। वो नेसेसरीली ईविल नहीं है, बट पैटर्न्स हार्मफुल हैं। दूसरा, अवेयरनेस का मतलब एक्यूजेशन नहीं है। हर बार जब कोई साइलेंट हो, गैसलाइटर नहीं है नेसेसरीली। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, पैटर्न्स मैटर करते हैं। वन ऑफ इंसिडेंट्स अलग हैं फ्रॉम रिपीटेड पैटर्न्स। तीसरा, तुम भी अननोइंगली गेम्स खेलते हो शायद। सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, इन पैटर्न्स में से कुछ तुम्हारे में तो नहीं। ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन ग्रोथ लाती है। अब प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज ओवरऑल। स्ट्रैटेजी 1, ऑब्जर्व पैटर्न्स नॉट इंसिडेंट्स। एक बार कुछ हो, सिचुएशन है, बार बार हो, पैटर्न है। पैटर्न्स पे फोकस करो। स्ट्रैटेजी 2, ट्रस्ट योर गट। अगर कुछ कंसिस्टेंटली ऑफ फील होता है, इट प्रोबेबली इज। योर सबकॉन्शियस पिक्स अप थिंग्स योर कॉन्शियस माइंड मिसेस। स्ट्रैटेजी 3, डॉक्यूमेंट व्हेन नीडेड। इंपॉर्टेंट थिंग्स राइटिंग में रखना हेल्प्स, गैस लाइटिंग के अगेंस्ट स्पेशली। स्ट्रैटेजी 4, गेट आउटसाइड पर्सपेक्टिव। ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली, थेरेपिस्ट से बात करो। जब तुम गेम में हो, क्लैरिटी मुश्किल है, आउटसाइडर्स क्लियरली देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी 5, सेट फर्म बाउंड्रीज। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्लियरली कम्युनिकेट करो और एनफोर्स करो कॉन्सिक्वेंसेस। स्ट्रैटेजी 6, डोंट जेड। जेड मीन्स जस्टिफाई, आर्ग्यू, डिफेंड, एक्सप्लेन। मैनिपुलेटर्स के साथ ये ट्रैप है। दे विल यूज एवरीथिंग यू से अगेंस्ट यू। समटाइम्स नो इज कंप्लीट सेंटेंस। स्ट्रैटेजी 7, बी विलिंग टू वॉक अवे। अल्टीमेट पावर तुम्हारे पास है, एग्जिट। अगर रिलेशनशिप कंसिस्टेंटली हार्मफुल है डिस्पाइट एफर्ट्स, लीविंग इज वैलिड ऑप्शन। स्ट्रैटेजी 8, वर्क ऑन योर सेल्फ। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, हेल्दी सेल्फ एस्टीम, क्लियर वैल्यूज, ये मेक यू लेस वल्नरेबल टू गेम्स। इनर वर्क प्रोटेक्शन है। एक फाइनल थॉट, माइंड गेम्स एग्जिस्ट बिकॉज दे वर्क। They work on people who care, who empathize, who want to please. In some ways, being susceptible to games means you're a decent human. But being decent doesn't mean being doormat.
You can be kind and have boundaries. You can be empathetic and protect yourself. You can love and refuse to be manipulated. Balance सीखो, awareness रखो, games पहचानो, counter करो, but also don't become so cynical that you see manipulation everywhere. Not every silence is silent treatment. Not every criticism is gaslighting. Context, patterns, intent. अब मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट में लिखो इन 10 गेम्स में से कौन सा गेम तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा खेला गया है। कौन खेलता है? रिलेशनशिप, फैमिली, वर्क प्लेस? मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, डिस्कशंस वैल्यूएबल होते हैं। और अगर ये वीडियो आई ओपनिंग थी तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है। इस चैनल पे वीकली ऐसे कंटेंट आता है जो तुम्हें अवेयर बनाता है, प्रोटेक्ट करता है, एम्पावर करता है। बेल आइकॉन ऑन करो ताकि मिस ना हो। ये वीडियो शेयर करो, तुम्हारे सर्कल में डेफिनेटली कोई है जो गेम में फंसा हुआ है विदाउट नोइंग। ये वीडियो उनकी आंखें खोल सकती है। शेयर करो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, अवेयरनेस स्प्रेड करो। मैं AI आर्यन यहाँ वीकली लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाता हूँ। डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सब कुछ जो तुम्हें स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाए। याद रखना, वंस यू सी द गेम यू कांट अनसी इट। अब तुम्हें गेम्स दिख जाएंगे। अब तुम प्लेयर नहीं, ऑब्जर्वर हो। अब तुम कंट्रोल में हो। नॉलेज पावर है, अवेयरनेस प्रोटेक्शन है, एक्शन फ्रीडम है। कोई तुम पे गेम खेले तुम मुस्कुराओ इंटरनली, आई सी यू, इट वॉन्ट वर्क। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक स्टे अवेयर, स्टे प्रोटेक्टेड और किसी को तुम पे गेम मत खेलने दो। लर्न, ग्रो, ट्रांसफॉर्म। गेम ओवर फॉर मैनिपुलेटर्स। बाय।